सभा में आप सबका स्वागत है। आइए हम गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करें। ना देखूं कुछ भी मुसीबतों में, आशा मेरे जीवन के हर पल में। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। इस तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठा के मैं कहूँ, प्रभु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठा के मैं कहूँ, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी गाए आसमान, गाए जमीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। निश्चय परमेश्वर ही है जो जिंदा है। बाइबल बताती है मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। आज यीशु मसीह ही के कारण हम इस परमेश्वर के राज्य में पाए जाते हैं। उसके कारण ही आज अनंत जीवन हमारा है। बाइबल बताती है जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। क्या ही मनोहर बात है, क्या ही भली बात है कि इन बातों को यीशु मसीह द्वारा हमें प्रकट किया गया। आइए अपने होठों को हम खोलें, अपने मनों को खोलें और परमेश्वर को हम धन्यवाद दें आज के दिन के लिए कि आज के दिन उसने बनाया है, आज के दिन उसने आपको जीवित रखा है। अपने मनों में उसे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, अपने मनों में उसे अपने मनों को खोल करके उसे धन्यवाद दें कि आज आप जो कुछ हैं उसके कारण है। इस गीत के साथ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए एक साथ धन्यवाद
हालेलुया। हम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपकी सहायता को चाहते हैं अपने जीवन के लिए, और हम चाहते तेरा वचन हमारे जीवन के लिए खुल जाए, ताकि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश हो और हम किसी भी रीति अंधकार में न चले, परंतु हम जीवन की ज्योति पाए। अपने पवित्र आत्मा की सहायता में से प्रत्येक के जीवन में दीजिए। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बढ़ता चला जाए। नियंत्रण लीजिए, सहायता कीजिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस बात को समझने की कोशिश की कि परमेश्वर कौन और कैसा है और वो कैसा काम करता है, और हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर ने अपना पूर्ण प्रकटीकरण यीशु मसीह में दिया है। पुराने नियम में भी परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता था भविष्यवक्ताओं के द्वारा, और उसने वहां पर भी काम किया, लेकिन नए नियम में उसने अपने पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा इस धरती पर अपने आप को पूरा पूरा प्रकट किया। और परमेश्वर के समस्त कामों को हम यीशु मसीह में देख सकते हैं, और हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यदि हम यीशु को जानते हैं तो हम परमेश्वर को जानते हैं, और यदि हम यीशु को नहीं जानते तो हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं। यदि हम यीशु को देखते हैं तो पिता को देखते हैं, और यदि हम यीशु को नहीं देखते तो पिता को नहीं देखते हैं। पुराने नियम और नए नियम को जब हम सामने रखकर तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे तो हमें परमेश्वर दो अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। उसके काम करने का ढंग भी दो अलग अलग रूप में दिखाई पड़ता है, और यदि हम उसको ठीक तरीके से नहीं समझे तो हम अपने जीवन में कठिनाई का अनुभव करेंगे ये समझने में कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार काम करना चाहता है, या उसने क्या काम किया है और हमें किस दिशा में जाना चाहिए। और आज मैं इस विषय पर आपसे बातचीत करना चाहता हूं, ताकि हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई शंका न रह जाए, किसी प्रकार की कोई दुविधा न रह जाए, कोई दिशाहीनता न रह जाए, और हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाएं। यदि हम परमेश्वर को इस धरती पर काम करते हुए देखेंगे, मुख्य रूप से जब से आदम ने पाप किया उसके बाद, तो हम इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर ने जगत को दो हिस्सों में बांटा, और दो हिस्सों में लोग हैं। एक तरफ वो लोग जो परमेश्वर के नहीं कहलाते हैं, और एक तरफ वो लोग जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं किसी रूप में, जिनको परमेश्वर ने चुना है, या जो परमेश्वर के बुलाने पर आए हैं, वे परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। और यदि हम परमेश्वर के कार्य करने के तरीके को देखें तो हम ये पाएंगे कि परमेश्वर जब भी मनुष्यों के जीवन में काम करना चाहता है तो वो किसी वाचा को इस्तेमाल करना चाहता था। जैसे उसने पुराने नियम के लोगों के साथ में वाचाएं बांधी, और वाचा बांधने के द्वारा उसने उनके जीवन में हस्तक्षेप किया, उनके जीवन में काम करना उसने आरंभ किया। वाचा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉवेनेंट। कॉवेनेंट या वाचा वो बात है जिसके तहत परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में कोई समझौता होता है, जिसमें परमेश्वर लोगों के साथ कुछ करना चाहता है। उस वाचा में हो सकते हैं कि कोई नियम और शर्तें हो जो परमेश्वर उस मनुष्य को या उन लोगों को करने के लिए दे जो उसकी बुलाहट से संबंध रखती है, और उसके उत्तर में परमेश्वर उनके जीवन में कुछ काम करेगा। आज हम लोग उस वाचा के विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि बाइबल अलग अलग प्रकार की वाचाओं की चर्चा करती है। जितने प्रकार की वाचाएं हैं वो सब अलग अलग हैं, और सारी वाचाओं के नियम और शर्त अपने अपने ढंग के हैं, और उनके साथ में जो परमेश्वर का प्रतिफल है वो भी अपने अपने ढंग का है। जो मुख्य वाचा जिसके साथ हम अपने आप की तुलना करते हैं पुराने नियम से संबंधित, वो वाचा है सिनाई के पर्वत पर इजरायलियों के साथ बांधी गई वाचा। क्योंकि परमेश्वर को यदि हम पुराने नियम में काम करते हुए देखें तो हम इस बात को पाएंगे कि
परमेश्वर ने एक जाति को अपने लिए चुना था, और वो जाति अब्राहम, इसहाक, याकूब के वंश में से आई थी। वे लोग इजरायली थे, और परमेश्वर ने उनके साथ एक वाचा बांधी, और उस वाचा के तहत वे परमेश्वर के लोग कहलाए, और जो लोग उस वाचा में नहीं थे वे परमेश्वर के लोग नहीं कहलाए। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग थे तो जो गैर इजरायली थे, वे परमेश्वर की वाचा के अधीन नहीं थे। जैसे पलिश्ती लोग थे, जैसे कनानी लोग थे, मिस्री लोग थे, और भी उस दुनिया के इर्द गिर्द के बहुत सारे लोग, वे लोग परमेश्वर के लोग नहीं कहला पाते थे, जबकि इजरायली परमेश्वर के लोग कहला पाते थे। तो संसार पहले ही दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक जिसमें परमेश्वर के लोग थे, और एक वो जो परमेश्वर के लोग नहीं थे। तो जो परमेश्वर के लोग नहीं थे उनके लिए परमेश्वर की तरफ से क्या प्रावधान था, नहीं था, इसके विषय बाइबल चर्चा नहीं करती, या उनके विषय में कोई खास वर्णन हमें नहीं मिलता। लेकिन जो लोग परमेश्वर के लोग थे उनके साथ परमेश्वर क्या करना चाहता था, कैसा बर्ताव करना चाहता था, वो बाइबल में बहुत विस्तार से समझाया गया है। यदि हम पुराने नियम की वाचा के मूल स्वरूप को देखेंगे तो हम इस बात को पाएंगे कि जो परमेश्वर के लोग थे या चुने हुए इजरायली लोग थे, उनके लिए परमेश्वर ने दो चुनावों को रख छोड़ा था, और उसमें एक था परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, जिसके तहत परमेश्वर उन्हें आशीष देता, और दूसरी तरफ परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध हो जाना, जिसके तहत परमेश्वर उन्हें दंड देता। अगर हम इसको व्यवस्था विवरण की पुस्तक में पढ़ें तो हमारे सामने ये साफ हो जाएगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसके 28वें अध्याय और उसके पद 1 और 2 हम पढ़ें। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। तो परमेश्वर ने उन्हें मानने के लिए बहुत सारी आज्ञाओं को दिया, बहुत सारे नियमों को, विधियों को दिया, और उन सारी बातों को हम लोग मूसा की व्यवस्था कहते हैं। इजरायली जो विद्वान थे, जिन्होंने उन आज्ञाओं को गिना है, वे इस बात को बताते हैं कि उनकी संख्या बहुत बड़ी है। मूल रूप से हम 10 आज्ञाओं को जानते हैं, लेकिन 10 आज्ञाएं सिर्फ नहीं थी, लेकिन आज्ञाओं की संख्या थी कुल मिलाकर 613। 613 अलग अलग डिस्टिंक्ट आज्ञाएं थी जो परमेश्वर ने इजरायलियों को मानने के लिए दी थी, और जो 10 आज्ञाएं थी वे भी उसी 613 आज्ञाओं में से कुछ थी। मतलब 10 आज्ञाओं के अलावा 603 आज्ञाएं उनको मानने के लिए दी गई थी, और उन्हीं आज्ञाओं के तहत परमेश्वर ने उनसे बात की और उनसे कहा, यदि तुम इनको मानो तो मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, और यदि तुम न मानो तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। उनके लिए चुनाव 2 हिस्सों में था कि एक तरफ वे मानना चुन सकते हैं और दूसरी तरफ वे उसके खिलाफ जा सकते हैं, जिसके लिए भी प्रावधान रखा गया था। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 पद 15। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञा और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। उनके लिए आशीषों की चर्चा की गई थी। एक तरफ यदि तुम मानो तो ये रही आशीषों की सूची जो तुम्हारे जीवन में लागू होगी, लेकिन यदि तुम न मानो ये रहे श्रापों की सूची और ये तुम पर लागू होगी। तो हम दुनिया को 2 हिस्सों में बटे हुए देख रहे थे। एक तरफ वे लोग जो परमेश्वर के नहीं है, एक तरफ वे लोग जो परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए भी 2 हिस्सों में कुछ चीजों को बांट दिया गया, और उसमें एक है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और एक तरफ है परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध होना। यदि वे मानेंगे तो आशीष पाएंगे, और यदि वे नहीं मानेंगे तो श्राप पाएंगे। पुराना नियम जो है वो इस संसार की बात करता है। इस संसार में रहते हुए, शरीर में रहते हुए कोई मनुष्य कैसे परमेश्वर की आशीषों को पा सकता है।
या उसके दंड का भागीदार हो सकता है, इसके विषय में डिटेल से, विस्तार से चर्चा करता है। लेकिन पुराना नियम इस शरीर की मृत्यु के बाद के जीवन के विषय में कुछ खास बातें नहीं कहता। उसका डिटेल हम लोग नए नियम में पाते हैं। फिर भी अनुमान किया जा सकता है, हालांकि ये सिर्फ अनुमान ही होगा, कि जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए मर जाते हैं, परमेश्वर उनको अपने साथ स्वर्ग में जगह देगा। दूसरी तरफ जो परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध में चले हैं और वैसी अवस्था में मर जाते हैं, परमेश्वर उनको दंड देगा, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, वे नरक में चले जाएंगे। यह हम पुराने नियम की बातों के संबंध में कह रहे हैं और मैंने कहा कि यह अनुमान है, क्योंकि पुराने नियम में मनुष्यों के लिए स्वर्ग जाने या नरक जाने की चर्चाएं नहीं है। वो सारी चर्चाएं हमें नए नियम में मिलती हैं। वहां पर उनके जीवन में, मतलब इस शरीर के जीते जी आशीषें पाने या दंड पाने की चर्चा है। पुराना नियम अधूरा प्रकाशन है, पूर्ण प्रकटीकरण नहीं है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कहा था, परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके बाप दादों से बातें की, उसने भविष्यवक्ताओं को इस्तेमाल किया बातें करने में, लेकिन इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, और पुत्र उसकी महिमा का प्रकाश, उसके तत्व की छाप है, वो परमेश्वर का पूर्ण प्रकटीकरण है। और इसलिए जब नया नियम हम देखते हैं, नया नियम न सिर्फ इस धरती पर के जीवन की बात करता है, लेकिन इस धरती के बाद के जीवन के विषय में भी बातें करता है। तो हमने देखा पुराना नियम। अब हम आते हैं नए नियम में। जब हम नए नियम में आते हैं तो वहां पर मुख्य विभाजन करता है, वो है यीशु मसीह। जब वो यीशु मसीह इस धरती पर आए, उसने इस संसार की बातों को, ये संसार के लोगों को फिर से दो हिस्सों में बांट दिया। इन दो हिस्सों में एक तरफ वे लोग हैं जो यीशु मसीह के नहीं हैं, और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो यीशु मसीह के लोग हैं। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वही परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन जो लोग यीशु मसीह का इनकार करते हैं वे संसार के लोग हैं। क्योंकि बाइबल प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय पद 12 में कहती है कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर यीशु के नाम को छोड़कर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा कोई उद्धार पा सके। संसार के लोग दूसरी तरफ जो उद्धार नहीं पाए हुए हैं, लेकिन जो उद्धार पाए हुए लोग, जो यीशु के लोग, वो एक तरफ। जैसे पुराने नियम में 2 भागों में विभाजन था, वैसे ही नए नियम में भी 2 भागों में विभाजन है। और हमने क्या देखा था, पुराने नियम में जो परमेश्वर के लोग थे उनके सामने 2 चुनाव थे, या उनके सामने भी जो नैतिकता की बातें थी वे 2 हिस्सों में बटी हुई थी, आज्ञा पालन या आज्ञा उल्लंघन। नए नियम में भी जो विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके लिए बातें इसी प्रकार 2 भागों में विभाजित है। लेकिन आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि पुराने नियम का विभाजन और नए नियम का विभाजन दोनों अलग अलग प्रकार के हैं। दोनों में बहुत भारी अंतर है। जब मैं पुराने नियम के विभाजन को देखता तो उसको हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि मानो एक बोर्ड है और उस पे बीचों बीच हम एक लकीर खींच दें, और उसकी एक तरफ हम कहें आज्ञा पालन और दूसरी तरफ हम लिख दें आज्ञा उल्लंघन, तो ये पुराने नियम के विभाजन को पूर्ण रूप से प्रकट करेगा। और जो लोग थे उनका चुनाव था कि वे या तो लकीर के इस तरफ रहें या तो लकीर के उस तरफ रहें, और उनको पहले ही बता दिया गया था कि लकीर के इस तरफ आज्ञा पालन की तरफ रहने से उनको क्या प्रतिफल मिलेगा और लकीर के दूसरी तरफ रहने पर उनके लिए क्या प्रतिफल मिलेगा। और ये जो विभाजन है, इस विभाजन में इस बोर्ड पर परमेश्वर का कहीं पर स्थान नहीं है। इस बोर्ड पर मनुष्यों का स्थान है और उनको चुनना है कि वे लकीर के किस तरफ होंगे। और परमेश्वर का स्थान तो इसके ऊपर है, इसके बाहर। वो ऊपर से देख रहा है कि जो उसके चुने हुए जाति में से हैं, वे लकीर के इस तरफ हैं या उस तरफ हैं, और उसके अनुसार वो उनको प्रतिफल दे रहा है।
यदि वे परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं तो उनको आशीषें दे रहा है, यदि वे उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनको दंड दे रहा है। पुराने नियम में परमेश्वर और उसके काम को इसी तस्वीर के रूप में हम समझ सकते हैं, लेकिन नए नियम में जो विभाजन है वो इस प्रकार का नहीं है। नए नियम का विभाजन है उसको हम दूसरी तस्वीर से दिखा सकते हैं, जिसमें मानो एक बोट है और उसके बीच में एक वृत्त है। इस वृत्त ने उस बोट को दो हिस्सों में बांट दिया। एक वो हिस्सा जो वृत्त के बाहर है, सर्कल के बाहर है, और एक वो हिस्सा जो वृत्त यानी सर्कल के अंदर है। पुराने नियम में भी विभाजन, पुराने नियम में एक लकीर ने इधर उधर बांट दिया, और नए नियम में भी विभाजन, लेकिन नए नियम में एक सरल रेखा सीधी लकीर ने विभाजित नहीं किया, लेकिन मानो एक वृत्त ने विभाजित किया। अब ये जो विभाजन की रेखा है, जो वृत्त है, तो उस विभाजन की रेखा को वही पार करता है जो यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर उस पर विश्वास करता है। जो वृत्त के बाहर का हिस्सा है वो संसार के लोगों को दिखाता है, और जो वृत्त के भीतर का हिस्सा है वो प्रभु के लोगों को दिखाता है। संसार के लोग वृत्त के भीतर आ सकते हैं, संसार के लोग वृत्त के भीतर आ सकते हैं सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा, लेकिन पुराने नियम में जो विभाजन है वहां पर भले और बुरे या परमेश्वर की आज्ञा पालन या उसके उल्लंघन की जो रेखा है वो एक खास समुदाय के लिए दी गई है, और संसार के जो बाकी लोग हैं जो चुने हुए लोगों में से नहीं आते हैं, वे इस आशीष या श्राप के भागीदार हो सकते हैं कि नहीं, इसके विषय में कोई चर्चा नहीं। क्योंकि यदि हम पुराने नियम को पढ़ें तो हमें ऐसा लगेगा कि जो पुराने नियम में संसार के दूसरे लोग थे, इजरायलियों के अलावा जो दूसरे लोग थे, उनका न तो इस आशीष में कोई हिस्सेदारी थी, उनकी न तो कोई श्राप में हिस्सेदारी थी, क्योंकि जो भी आज्ञा पालन करना था या आज्ञा उल्लंघन करना था वे उन पर लागू नहीं होती थे, क्योंकि वे वाचा के तहत थे ही नहीं। जिसका नतीजा हम ये देखेंगे कि कई बार इजरायलियों ने भलाई की, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया। इसके साथ हम देखेंगे अन्य जातियों ने भी कुछ भले काम किए, परमेश्वर ने अपनी मर्जी से उनके जीवन में कभी अच्छा कभी बुरा किया है, लेकिन उस वाचा के तहत नहीं, क्योंकि उस वाचा में वे हैं ही नहीं। और इजरायलियों ने जब जब बुरा किया उनके जीवन में दंड आया, लेकिन जो अन्य जाति बुरा कर रहे थे उनके जीवन में उसी प्रकार का दंड आ रहा था कि नहीं, ये बाइबल में नहीं बताती। उसमें से एक दंड की चर्चा हमें दी गई है, और वो दंड ये लिखा गया है व्यवस्था विवरण उसके अध्याय 28 और उसके पद 53 में, कि जब घिर जाने और उस संकट के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझको डालेंगे, तू अपने निज जन्माए बेटे बेटियों का मांस जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देगा खाएगा। इजरायली जिस वाचा के तहत थे उनको कहा गया था यदि तुम मेरी बातें न मानो तो ये सारे श्राप तुम पर आ पड़ेंगे। उसमें से एक श्राप ये था कि एक ऐसी स्थिति आएगी जिसमें तुम्हें अपने बेटे बेटियों का मांस खाना पड़ेगा। और इतिहास बताता है कि इजरायलियों के साथ में ये घटना घटी, क्योंकि जब 586 ईस्वी पूर्व के आसपास की बात थी, उस समय यरूशलेम को चारों तरफ से घेर लिया गया। बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर चारों तरफ से उसको अपनी सेनाओं से घेर लिया, और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि यरूशलेम के भीतर रहने वालों के बीच में खाने पीने की कमी हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनके बाल बच्चे मर गए, और जिंदा रहने के लिए उन्होंने अपने बाल बच्चों के मांस को पकाकर खाया। विलाप गीत की पुस्तक इस बात की गवाही देती है कि उन्होंने अपने बाल बच्चों का मांस पकाकर खाया। तो जो लोग वाचा के अंतर्गत थे उन पर वो दंड या वो श्राप अक्षरशः पूरा हो गया, लेकिन जो वाचा के बाहर थे, जैसे फलिस्ती लोग, कनानी लोग, हित्ती लोग और भी दूसरे मिस्री लोग, उनके जीवन में हम इस प्रकार का दंड नहीं देखते हैं कि उन्हें अपने बाल बच्चों के मांस को पकाकर खाना पड़ा। जबकि हम ये पाएंगे कि ऐसा नहीं है कि इजरायली ज्यादा पापी थे और गैर इजरायली कम पापी थे।
इजरायलियों को उसी बात का दंड दिया जाता था या उसी काम का दंड दिया जाता था जो अन्य जाति करते थे। इजरायलियों को कहा जाता था तुम बाल देवता की उपासना करते हो, तुम अस्तोरेत देवी की उपासना करते हो, तुम लाठें बनाते हो। ये सारे देवी देवता तो दूसरे जातियों के थे, लेकिन जो दूसरे जातियों के लोग थे उन पर वो दंड नहीं आया, लेकिन इजरायलियों पर वो दंड आया, अपने बाल बच्चों का मांस खाना पड़ा। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि जो चुने हुए लोगों का समुदाय नहीं था, वे चुने हुए लोगों के समुदाय में शामिल हो सकते या नहीं हो सकते, ये दूसरी बात है। लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं है। नए नियम में विभाजन है, नए नियम में वृत्ताकार विभाजन है। इसमें वो हर एक संसार का व्यक्ति इस वृत्त के भीतर आ सकता है, परमेश्वर के लोगों में शामिल हो सकता है, यदि वो यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करे। जैसे ही वो व्यक्ति यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करता है, वो परमेश्वर के चुने हुए समुदाय का हिस्सा हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो लोग यीशु मसीह के समुदाय के हिस्से हैं, उनके लिए बातें किस प्रकार की है। पहली बात तो ये है कि उनको ये चुनाव नहीं दिया जा रहा है कि या तो तुम अच्छे काम को चुनो या तो तुम बुरे काम को चुनो। उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जब वे संसार से आ रहे हैं मसीह के समुदाय में, तो वे बुराई को छोड़कर आ रहे हैं। क्योंकि जब वे यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, तो यीशु पर विश्वास करने में ही मन फिराने की बात भी शामिल है। क्योंकि हम यीशु मसीह के सुसमाचार के दिनों की बात को स्मरण करेंगे, जब से यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार का प्रचार किया और लोग बड़ी तादाद में विश्वास करके उसके पीछे आने लगे, तो उसके ठीक पहले यूहन्ना ने वहां एक प्रचार किया था, और वह प्रचार था मन फिराव का प्रचार। सो यीशु पर विश्वास करने से पहले मन फिराव की बातें वहां पर बताई गई थी। तो वहां के लोग जो विश्वास कर रहे थे, वे पहले मन फिराव की बात पर विश्वास कर रहे थे, तब सेकंड स्टेप में यीशु मसीह पर विश्वास करना था। तो यीशु मसीह पर जो विश्वास करना है, उसमें मन फिराना स्वतः ही शामिल है। यदि उन्होंने मन फिराया है, तो इसका मतलब है संसार की पापों और बुराइयों और बुरी बातें उनसे मन फिराया है, और वे अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर रहे हैं, और वे इस बात का एहसास कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के योग्य नहीं हैं, और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम उस छुटकारे को पा सकते हैं, और उसका अनुग्रह यीशु मसीह की क्रूस मृत्यु बलिदान और उसके पुनरुत्थान से मिलता है। तब उसका विश्वास कंप्लीट हो जाता है, वो एक नया जन्म पाए हुए व्यक्ति हो जाता है, और वो वृत्त के अंदर निवास करने वाला व्यक्ति हो जाता है। जैसे ही वृत्त के भीतर वो आ गया, उसने पहले ही चुनाव कर लिया कि वो बुराई की तरफ नहीं जा रहा है, लेकिन वो भलाई की तरफ आया है। अब हमारे लिए ये स्थिति नहीं है जैसे पुराने नियम के लोगों की स्थिति थी कि तुम अब भी मेरे लोग कहलाओगे, तुम इधर चुनो या उधर चुनो। लेकिन हमारे लिए है कि हम उसके लोग कहलाते हैं, और हमारे लिए चुनाव ही नहीं है कि तुम बुराई को चुन सकते हो। हमारे लिए जो उन्नति की बात है, या हमारी जो यात्रा है, वो उस सीधी लकीर के इर्द गिर्द वाली यात्रा नहीं है कि हम कभी इस तरफ कभी उस तरफ होते हैं। और मैं इस बात को समझाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे मसीही लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं कि हम अपनी जीवन यात्रा में जो हमारा लक्ष्य है वो क्या है। कई लोग पुराने नियम की दृष्टि से सोचते हैं हमको भलाई करते हुए जीना है, बुराई करते हुए नहीं जीना है, क्योंकि हम भलाई करते हुए मर जाएंगे तो हम स्वर्ग चले जाएंगे, हम बुराई करते हुए मर जाएंगे तो नरक चले जाएंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, बुराई करने का ऑप्शन तो वहां दिया ही नहीं गया है, लेकिन हमारी यात्रा किसी दिशा में तो है। वो दिशा जरूरी है, और वो दिशा है वो वृत्त का केंद्र। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पुराने नियम में जो तस्वीर है उसमें दो भागों में विभाजित कर दिया गया। परमेश्वर उस बोर्ड पर नहीं है, उसके ऊपर है, ऊपर से देख रहा है। नए नियम का जो विभाजन है उसमें परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो मनुष्यों के साथ में उनके बीच में निवास करता है। और जो मनुष्य की यात्रा है वो वृत्त के केंद्र की तरफ है। जो वृत्त की परिधि है, जो उसका बाहरी हिस्सा है, वो मनुष्य को पाप और बुराई से अलग करता है, वो मनुष्य को अविश्वास से अलग करता है,
वृत्त के अंदर है, इसका मतलब है कि उसने भलाई को चुना है, परमेश्वर की तरफ आने को चुना है, मन फिराया है, उसने विश्वास करना चुना है। लेकिन उसका जीवन वृत्त की परिधि के इर्द गिर्द रहना नहीं है, उसका जीवन वृत्त के केंद्र की तरफ आना है। जब लोग इस बात को नहीं समझते हैं तो वे वृत्त के किनारे किनारे घूमते रहते हैं, जिसका नतीजा होता है कभी वे बुराई की तरफ, कभी वे भलाई की तरफ, कभी वे आज्ञा पालन की तरफ, कभी आज्ञा उल्लंघन की तरफ जाते रहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं, परमेश्वर ने वो यात्रा हमारे लिए नहीं रखी। परमेश्वर ने हमारे लिए वृत्त के अंदर की तरफ यात्रा रखी है, और जैसे जैसे हम वृत्त के अंदर की तरफ यात्रा करते हैं, हम परमेश्वर और उसकी भरपूरी को और बेहतर ढंग से समझते हैं। अब मैं यहां पर कुछ और बातों को शामिल करना चाहता हूं ताकि हम इस बात की गहराई को समझ सकें। जो व्यक्ति वृत्त के अंदर में आ गया है, जो यीशु मसीह का हो गया है, उसको यीशु मसीह के बलिदान के कारण एक ऐसी आशीष दी गई है जो वो अपने जीते जी इस संसार में कभी भी हासिल नहीं कर सकता था। पिछली बार मैंने आपको समझाया था जो मनुष्य है उसमें 3 भाग हैं, शरीर, प्राण और आत्मा। सो जब वो वृत्त के भीतर आया है, परमेश्वर ने उसकी आत्मा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। अब वो एक नई सृष्टि है। वो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मर चुका है, वो उसके साथ गाड़ा जा चुका है, वो उसके साथ में जी उठा है, और परमेश्वर ने उसको एक नया व्यक्ति बना दिया है, और उसको कुछ ऐसे स्वभाव और ऐसे गुण दिए हैं जो वो अपने आप से कभी भी हासिल नहीं कर सकता था। अगर हम 2 कुरिन्थ की पत्री में देखें तो हम इस बात को पाएंगे 5वें अध्याय में कि परमेश्वर ने उस नए जन्मे हुए व्यक्ति को क्या क्या दिया है। 2 कुरिन्थ और उसके अध्याय 5 और उसके पद 21 वहां लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो पाप से अज्ञात था, पूरे संदर्भ समेत हम पढ़े तो वहां मसीह के विषय में लिखा है, और मसीह ही वो व्यक्ति था जो पाप से अज्ञात था, पाप से अनजान था, पाप से उसकी कोई सहभागिता नहीं थी। उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। कब? जब वो क्रूस पर मरा। इस संसार के सब लोगों का पाप यीशु मसीह पर लाद दिया गया। वो मानो ऐसा हो गया कि उसमें कोई हिस्सा ही बाकी न रहा जो पाप से अछूता रह गया। वो पाप से पूरी तरह लद गया, पाप से ढक गया, और इसीलिए कहा गया जो पाप से अनजान था उसको परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, कि मानो अब वो यीशु नहीं, अब वो पाप है, क्योंकि संसार के सब लोगों का पाप उस पर डाल दिया गया। तो परमेश्वर ने क्रूस पर यीशु के ऊपर संसार के सब लोगों का पाप लाद दिया। वो संसार के लोगों के लिए पाप बन गया। क्यों? लिखता है ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, ताकि हम यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में होते हैं, और हम यीशु मसीह में होकर क्या हो जाए? परमेश्वर की धार्मिकता। अर्थात परमेश्वर अपनी धार्मिकता को देने के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर मरने के लिए भेजा। इस संसार का कोई भी व्यक्ति अपने आप में धर्मी नहीं है, क्योंकि लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। रोमी 3:10 कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। इस संसार का कोई मनुष्य चाहे कितना भी दावा क्यों न कर ले, यदि वो परमेश्वर के सामने खड़ा कर दिया जाए, परमेश्वर उसमें दोष ढूंढकर निकाल सकता है। इसलिए वो कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। लेकिन परमेश्वर अपनी धार्मिकता को लोगों को देना चाहता था, जिसके लिए उसने यीशु को क्रूस पर मरने दिया, ताकि उस यीशु पर विश्वास करें वो लोग परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया है, जो लोग उस वृत्त के भीतर में आए हैं, वे परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। अर्थात परमेश्वर ने उन्हें अपनी धार्मिकता दे दी। यदि हम इसको रोमियो की पत्री में देखें और उसके 3 अध्याय और उसके पद 23 और 24 वहां लिखा है,
इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। तो जो वृत्त के अंदर जो लोग हैं वे लोग अपने आप से धर्मी नहीं है, लेकिन यीशु की मृत्यु के कारण, उसके क्रूस पर दुख उठाने के कारण, उसके लहू बहाने के कारण और यहाँ तक कि उसके जी उठने के कारण वे सेंत मेंत धर्मी ठहराए गए हैं। तो जो धर्मी ठहराया जाना है ये हमारे शरीर के लिए नहीं है, ये हमारे प्राण के लिए नहीं है, लेकिन ये हमारी आत्मा के लिए है। क्योंकि पहला कोरिन्थ में जहां पर हम बातें कर रहे थे 5वें अध्याय में पद 16 से प्रेरित पौलुस इस बात को लिखता है कि अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न जानेंगे। फिर वो मसीह के विषय बातें करता है, फिर हमारे विषय बातें करता है, कहता है कि हम नई सृष्टि है यदि हम मसीह में हैं। अब ये जो नई सृष्टि की बात है पद 17 में, 2 कोरिन्थ 5:17 में, नई सृष्टि ये शरीर के विषय में नहीं है, क्योंकि शरीर तो वही पुराना शरीर है। वो प्राण के विषय में भी नहीं है, क्योंकि प्राण में तो अभी भी परिवर्तन चल रहा है। लेकिन वो आत्मा के विषय में, और उसी आत्मा के विषय में कहते हुए उसने 17 के बाद पद 21 में कहा कि हम उसमें होकर, यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। सो उस नया जन्म पाए हुए व्यक्ति को, वृत्त के भीतर आए हुए व्यक्ति को, उसकी आत्मा को परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया, वो धर्मी बना दिया गया है। वो उसका अचीवमेंट नहीं है, उसको दिया गया दान है। पुराने नियम के किसी भी व्यक्ति को यह दान नहीं दिया गया था। वहां उनकी धार्मिकता, उनकी अपनी कमाई हुई धार्मिकता होती थी, लेकिन नए नियम की जो धार्मिकता है वो दान दी गई है, मुफ्त में दी गई है यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। और सिर्फ धार्मिकता का दान नहीं दिया गया है, मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं। इब्रानियों की पत्री और उसके अध्याय 10 और उसके पद 10 में यह लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। वहां पर इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 में मसीह के बलिदान की चर्चा है। मसीह यीशु संसार के लोगों के लिए मर गया, बलिदान हुआ उसका, और लिखा है कि उसी एक बलिदान के कारण, मसीह की देह के बलिदान चढ़ाए जाने के कारण हम पवित्र किए गए। हम अर्थात कौन? वे लोग जो विश्वास किए हैं, अर्थात जो वृत्त के भीतर आ गए, वे सारे लोग पवित्र किए गए। लेकिन हम तो बाइबल में जानते हैं, पहला पत्रस में लिखा गया है, पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और अपने शरीर को हम देखें, अपने सोच विचार को हम देखें, तो कई बार हम पाएंगे कि वहां अपवित्रता जैसी बातें मिल जाती हैं, आ जाती हैं। लेकिन यहाँ तो वचन कह रहा है कि हम पवित्र किए गए हैं। ये नहीं कि पवित्र किए जाओ या पवित्र बनो। ऐसा लगता है कि पवित्र किया जाना एक ही बार में कंप्लीट हो गया। दरअसल ये हो गया हमारी आत्मा के लिए। जब हमने नया जन्म पाया, हमारी आत्मा ने नया जन्म पाया। न सिर्फ उस आत्मा को धर्मी ठहराया गया, लेकिन इस वचन के मुताबिक उसको पवित्र भी किया गया है। हालेलुया। हमारे शरीर के लिए अभी भी वचन है, हमारे प्राण सोच विचार के लिए अभी भी वचन है कि पवित्र बनो, लेकिन हमारी आत्मा के लिए वचन है, उसने हमें पवित्र किया है। और जो लोग पवित्र किए गए हैं उनके लिए एक और पद हम पढ़ते हैं इसी इब्रानी 10वां अध्याय और उसके पद 14 में क्या लिखा है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। एक ही चढ़ावे अर्थात उसी यीशु के बलिदान के द्वारा, जिस बलिदान के द्वारा वो धर्मी ठहराया गया था, उसी बलिदान के द्वारा जिसके द्वारा वो पवित्र किया गया है, उन्हीं पवित्र किए गए लोगों को उसने सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। लेकिन हमारे लिए तो अभी भी वचन है, सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यीशु ने खुद कहा था। लेकिन वचन ये भी कहता है कि उसने सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। इसका मतलब ये सिद्धता शरीर के लिए नहीं दी गई, प्राण के लिए नहीं दी गई, लेकिन आत्मा के लिए दी गई। तो जो वृत्त के भीतर है उनके लिए वे धर्मी ठहराए हुए हैं, वे पवित्र किए हुए लोग हैं, वे सिद्ध किए हुए लोग हैं। ये बातें आत्मा में है।
और सिर्फ इतना नहीं है, मैं एक और बात को यहाँ पर कह देना चाहता हूँ। रोमियो की पत्री उसके अध्याय 8 और उसके पद 29 और 30 ये लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। जो लोग बुलाए हुए हैं, वृत्त के भीतर में आए विश्वास के द्वारा, मन फिराकर उन्होंने विश्वास किया, वृत्त के भीतर आ गए, और परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया? उन्हें धर्मी भी ठहराया, उन्हें पवित्र भी किया, उन्हें सर्वदा के लिए सिद्ध भी किया, और उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया। जो वृत्त के भीतर आए हुए लोग हैं, उनकी आत्मिक स्थिति यही है, लेकिन उनके शरीर की स्थिति, उनके प्राण की स्थिति अभी वैसी नहीं है। शरीर को तो यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के समय परिवर्तित किया जाएगा, लेकिन जो प्राण है वहां पर हमें कार्य करने की आवश्यकता है, और हमें इस बात को जानना चाहिए यदि हम उस वृत्त के भीतर में हैं। कोई हो सकता है इस दिशा से भीतर आया हो, कोई हो सकता है इस दिशा से भीतर आया हो, कोई हो सकता है इस दिशा से भीतर आया हो, लेकिन जो हमें यात्रा करनी है, हमें एक ही दिशा में यात्रा करनी है सब लोगों को, और वो दिशा है वृत्त का केंद्र। जो इस दिशा से आया है वो वृत्त के केंद्र की तरफ आना चाहिए, जो इस दिशा से आया है उसको वृत्त के केंद्र की तरफ आना चाहिए, जो इस दिशा से आया है उसको वृत्त के केंद्र की तरफ आना चाहिए। अर्थात सब लोगों की यात्रा वृत्त के केंद्र की तरफ होगी, और ये जो वृत्त के केंद्र की तरफ जो यात्रा है, इसमें पाप का कोई भी स्थान नहीं है। लेकिन यदि हम वृत्त के केंद्र की तरफ यात्रा नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है हम वृत्त के परिधि के इर्द गिर्द हैं। हम परिधि के इर्द गिर्द रहते हैं, जिसका नतीजा होता है कि पाप और बुराई आसानी से हमारे जीवन में आना जाना करके चले जाते हैं, जबकि हमें उसके लिए चुनाव नहीं दिया गया। अब मैं यहाँ पर थोड़ी अंतर आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ये जो धार्मिकता है, धार्मिकता का अर्थ क्या है? इंग्लिश में उसके लिए शब्द है righteousness, righteousness, जिसका मतलब है ठीक वैसी स्थिति जैसा सही होने पर होगी, किसी व्यक्ति के सही होने की स्थिति, अर्थात उसमें कोई भी गलती नहीं है। यदि एक व्यक्ति में कोई भी गलती नहीं है तो हम उसको कहेंगे कि वो एक धर्मी व्यक्ति है, उसमें धार्मिकता है। तो जो धार्मिकता है उसका दायरा सबसे बाहर का है, सबसे बाहर का धार्मिकता, क्योंकि उसमें कोई भी गलती नहीं है। गलतियों को तो छोड़कर वो आया है, उसको पापों की क्षमा मिल गई है, वो भीतर प्रवेश कर गया है, उसमें सारी बातें सही हैं। लेकिन धार्मिकता से अधिक पवित्रता संकीर्ण है, वो वृत्त के ज्यादा भीतर है, उसका दायरा छोटा है। धार्मिकता और पवित्रता में अंतर है। जो धार्मिकता है वो है उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन जो पवित्रता है उस पवित्रता में समर्पण है। मैं आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बात तुमको दिखाना चाहता हूं। आमतौर पर कई बार लोग धार्मिकता और पवित्रता में अंतर नहीं समझ पाते। पवित्रता जो लोगों की समझ है वो यही है कि उसमें कोई पाप और बुराई नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर पाप और बुराई नहीं है तो धार्मिकता भी वही है, लेकिन उसके लिए अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, धार्मिकता और पवित्रता। क्योंकि पवित्रता सिर्फ पाप और बुराई से अलगाव नहीं है, लेकिन उससे बढ़कर भी कुछ चीजें उसमें आती हैं। जैसे यदि हम पुराने नियम में देखें तो वहां पर कई ऐसी वस्तुएं हमें मिलेंगी जिनको पवित्र किया गया। जैसे जो मिलाप वाला तंबू था उसमें जो चीजें बनाई गई थी, उन सारी चीजों को बनाने के बाद पवित्र किया गया था। उसको पवित्र करने के लिए मूसा को बाकायदा कुछ विधियां दी गई थी, और उसने उन विधियों के तहत तेल लगाकर अभिषेक करके उन चीजों को पवित्र किया।
तो पवित्र किया उसका अर्थ क्या है? क्या उन लकड़ियों में या उन मेजों में या जो भी वस्तुएं बनाई गई थी उसमें कोई पाप और बुराई थे? नहीं, उनमें कोई भी पाप और बुराई नहीं थे, लेकिन उन वस्तुओं को परमेश्वर के विशेष इस्तेमाल के लिए अलग कर दिया गया था और उन वस्तुओं का सांसारिक इस्तेमाल नहीं हो सकता था, इसलिए कहा गया उनको पवित्र किया गया। उसी प्रकार यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखें तो हम पाएंगे कि उत्पत्ति में 6 दिन परमेश्वर ने काम किए और लिखा है 7वें दिन को उसने पवित्र ठहराया, हमारे हिंदी अनुवाद के मुताबिक। लेकिन जब हम उसके इब्रानी अनुवाद में जाएंगे तो उसका मूल अर्थ यही होगा, उसने 7वें दिन को पवित्र किया। तो पवित्र किया तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये नहीं है कि उस 7वें दिन में कोई बुराई आ गई थी जिस बुराई को उसने दूर किया, या बाकी 6 दिनों में कुछ बुराइयां थी, 7वें दिन में कोई बुराई नहीं थी। लेकिन उसका अर्थ यही है कि परमेश्वर ने 7वें दिन को बाकी 6 दिनों से अलग किया, एक विशेष पर्पस के लिए, विशेष मकसद के लिए। तो वहां जो अलग करना था वही पवित्रता थी। उसी प्रकार हम यीशु मसीह की एक प्रार्थना को देखें यूहन्ना के सुसमाचार में और उसके अध्याय 17। तो यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह ने प्रार्थना की, पिता से प्रार्थना की और उसने कहा पद 19 में, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। बहुत भारी प्रार्थना। यदि हम सोचते हैं कि पवित्र करने का अर्थ है पाप और बुराई से अलग करना, तब तो यह हम समस्या में पड़ जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं कि अब मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। क्या यीशु मसीह से कोई पाप और बुराई हो गई थी कि उसको अभी अपने आप को पवित्र करने की आवश्यकता पड़ रही है? क्या उससे कोई गलती हो गई थी? क्या वो कहीं चूक कर गया था कि अभी वो प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि मैं अपने आप को पवित्र करता हूं? क्या अभी जो वो कह रहा है कि मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, इसके पहले वो पवित्र नहीं था? अगर पवित्र था तो फिर क्यों अपने आप को पवित्र कर रहा है? लेकिन यदि हम अपने मन में सिर्फ ये सोच रखें कि पवित्र करने का अर्थ पाप और बुराई से अलग होना है, तो हम कभी भी इसके सही अर्थ में नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यदि हम जाने कि पवित्र करने का एक और गहरा अर्थ है, वो है परमेश्वर के लिए अलग करना या समर्पित करना, तो हम इसका अर्थ समझ सकते हैं कि अब यीशु मसीह पिता से कह रहे हैं कि मैंने संसार में रहते हुए बहुत सारे काम किए, बहुत सारी सेवकाइयां की, तेरे वचन का प्रचार किया, चंगाइयां की, जिन्होंने चमत्कार दिखाए, अपने चेलों को भी मैं निर्देश दे चुका हूं, और अब मैं अपने आप को अलग करता हूं क्रूस की मृत्यु के लिए। अब मैं अपने आप को अलग करता हूं ताकि मैं वहां बलिदान हो सकूं, ताकि मैं अपने आप को तेरे लिए दे सकूं उस विशेष काम के लिए। और जब मैं उसके लिए जाऊंगा, मैं बाकी कामों से अपने आप को अलग कर लूंगा। मैं वहां पर कोई प्रचार नहीं करूंगा, मैं वहां पर कोई चिन्ह चमत्कार नहीं करूंगा, मैं वहां पर कोई दूसरे काम नहीं करूंगा, लेकिन वहां पर सिर्फ मैं उस बलिदान के संबंध में करूंगा। मैं अपने आप को अलग करता हूं। इसीलिए उसने कहा कि मैं उनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। मैं अपने आप को अलग करता हूं ताकि मेरे उस काम के कारण, मेरे उस अलग किए जाने और बलिदान के कारण वे भी एक दिन पवित्र किए जा सके। जो पवित्रता का गहरा अर्थ है, उसमें पाप और बुराई का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन सिर्फ बातें वहीं तक सीमित नहीं है, लेकिन उसमें एक समर्पण है, उसमें एक अलग किया जाना है। हर एक व्यक्ति जो पवित्र है वो धर्मी भी है, लेकिन हर एक व्यक्ति जो धर्मी है उसके बारे में यूं ही नहीं कहा जा सकता कि वो पवित्र भी है। या कामों के विषय में भी हम कहें कि बहुत सारे काम इस संसार में हो सकते हैं जो हो सकता है कि गलत ना हो, लेकिन वो काम पवित्र काम नहीं होंगे। हमारा जो चुनाव है वो वृत्त की परिधि के किनारे वाला चुनाव नहीं है, जहां पर हम ये चुनाव करें कि सही क्या है और गलत क्या है। हमारा चुनाव उससे गहरा है। हमारा चुनाव इस बात पर है कि हम परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। हम केंद्र की तरफ जा रहे हैं। पाप बुराई तो पीछे छूट गई कब की, अब तो समर्पण की तरफ जा रहे हैं। कोई हमसे कह सकता है कि
क्या फिल्मों में गाना गाना गलत है? क्या फिल्मों के गीतों को यदि हम गाएं और गाने फूहड़ ना हो तो क्या उनको गाना गलत है? क्या वो पाप है? हो सकता है कि बाइबल के किसी पद को दिखाकर मैं आपको न कह सकूं कि वो पाप है, लेकिन कम से कम मैं इतना कह सकता हूं कि वो पवित्रता के मानदंडों के अनुरूप नहीं है। क्योंकि पवित्रता के तहत तो आपने अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग कर लिया है, अलग कर लिया है कि आप परमेश्वर के लिए जिए, उसके लिए समर्पित हो, उसके लिए गाएं, उसके लिए रहें। तो हम पवित्रता का दावा करें और संसार में डूबे रहें, ये संभव नहीं है। तो जैसे ही हम चाल चलन के हिसाब से या व्यवहारिक रूप से धार्मिकता से पवित्रता की तरफ जाते हैं, हम वृत्त के केंद्र की तरफ यात्रा करते हैं। धार्मिकता के बाहर के दायरे में पाप और बुराई थी। पाप और बुराई हमने पीछे छोड़ दी, अब हम सही बातों को चुन रहे हैं, उचित बातों को चुन रहे हैं। लेकिन अब हम उसके भी भीतर जा रहे हैं, अब हम समर्पण के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, हम उन कामों को कर रहे हैं जो परमेश्वर को भाते हैं। हम उन कामों को कर रहे हैं जिनसे परमेश्वर के साथ हमारा संबंध और भी गहरा होगा। तो ये था पवित्रता और धार्मिकता के बीच का अंतर। लेकिन हमने देखा कि जो हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा को न सिर्फ धर्मी ठहराया गया, उसे पवित्र और सिद्ध भी किया गया। अब सिद्धता और पवित्रता के बीच के अंतर को मैं आपको बताना चाहता हूं। सिद्धता के लिए जो यूनानी शब्द इस्तेमाल किया जाता है टेलियोस, उसका अर्थ है कंप्लीशन, अर्थात पूर्णता। उसमें कोई भी अभाव ना हो, उसमें और कोई भी परिवर्तन की आवश्यकता न हो। अर्थात एक ऐसी अवस्था जिस अवस्था में पहुंचने के बाद उसमें और कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपने पूर्ण स्वरूप को पा चुका। जब तक वो बाहर के दायरे में था, उसको परिवर्तन की जरूरत थी, उसको अंदर आना था। अब वो सही जगह पर पहुंच गया, अब उसको और इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए। वो है सिद्धता। और वचन इस बात को बताता है कि हमारी आत्मा को उसने यीशु के बलिदान के द्वारा सिद्ध कर दिया, उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारा शरीर है, हमारा प्राण है, जो हमारा व्यवहारिक जीवन है, उसको हमें उस दिशा में ले जाना चाहिए जहां पर एक दिन हम कह सके या परमेश्वर कह सके कि इसे अब और इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आप जब तक दायरे के भीतर में हैं, परिधि के भीतर में हैं, यदि आपका व्यवहार सिद्ध नहीं भी है तो भी मृत्यु पर आप स्वर्ग जाएंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य स्वर्ग और नरक नहीं है। हम लोग इस संसार में परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं रखना चाहते, लेकिन हम इसलिए रखना चाहते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। इसलिए हमारे सामने एक दिशा दी गई है कि हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। पवित्रता में हमने समर्पण किया, लेकिन अभी भी और कई क्षेत्र बाकी हैं जहां हमें समर्पण करना चाहिए। समर्पण में और गहराई आनी चाहिए और ऐसी अवस्था को प्राप्त करना चाहिए जहां पर कुछ और बाकी ना रहा, सब कुछ पूरा हो गया। सिद्धता। और ये जो यात्रा है इसको हम जीवन भर करते चले जाते हैं, क्योंकि जो सिद्धता है उसको व्यवहारिक रूप से हम कभी भी हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि प्रतिदिन परिस्थितियां बदल जाती है, प्रतिदिन अलग लोगों से हमारी मुलाकात होती है, प्रतिदिन अलग अलग तरीके के वातावरण से हम गुजरते हैं और अलग अलग प्रकार की बातें होती रहती। जब तक हमारी मृत्यु न हो जाए इन बातों से हम गुजरेंगे। इसलिए प्रतिदिन हम लोग एक नए चरण में आगे बढ़ते हैं, एक नए स्थान पर पहुंचते हैं, और ये हमारे सुधार की दिशा में है, हमारी उन्नति की दिशा में है। इसके अलावा बाइबल इस बात को प्रकट करती है कि जिन्हें उसने बुलाया उनको उसने धर्मी भी ठहराया और महिमा भी दी। वो महिमा हमारे भीतर में निवास करती है। वो महिमा भीतर निवास करने के लिए नहीं है। अगर वो जो धार्मिकता है सिर्फ आत्मा में है और वो बाहर प्रकट करने के लिए न हो, कि बाहर तुम कुछ भी काम करो, आत्मा में तो तुम धर्मी,
या फिर आत्मा में तुम पवित्र हो, बाहर तुम कैसा भी जीवन व्यतीत करो। तुम आत्मा में तो सिद्ध हो, बाहर तुम कैसा भी व्यतीत करो। आत्मा में तुम महिमा पा चुके हो, बाहर तुम कैसे व्यतीत करो। ये वो जीवन नहीं है जो परमेश्वर चाहता है। वो चाहता है कि जो भीतर है वो बाहर भी प्रकट हो जाए। भीतर जो धार्मिकता है, जो पवित्रता है, जो सिद्धता है, जो महिमा है, वो बाहर भी दिखने लगे। और ये महिमा का प्रगटीकरण हमारे जीवन से हो सके, इसी दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। महिमा के विषय में अभी मैं बातें नहीं करना चाहता, लेकिन हमें इन 4 बातों को याद रखना चाहिए: धार्मिकता, पवित्रता, सिद्धता और महिमा। और अपनी उन्नति की दिशा में इन्हीं 4 शब्दों के द्वारा निर्धारित करना चाहिए कि हम कितनी दूर आए हैं, कितनी दूर हमें जाना है। केंद्र की तरफ हम जा रहे हैं। और प्रेरित पौलुस जो थे वो इसी प्रकार का चुनाव अपने जीवन में रखते हैं। जब आप वृत्त की परिधि के अंदर में है, गलत बातों को चुनने का जो विकल्प है वो आपने पहले ही छोड़ दिया। अब जो भीतर बातें हैं वो सब सही बातें होंगी, लेकिन उनमें से भी उन बातों को हम चुनते हैं जो हमारे उन्नति की दिशा में हमें आगे ले जाती है। पहला कुरिन्थ और उसके अध्याय 6 और उसके पद 12 में उसने कहा, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं। प्रेरित पौलुस का कहना है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन न रहूंगा। सब वस्तु मेरे लिए उचित है। ऐसा नहीं कि चोरी करना मेरे लिए उचित है, हत्या करना मेरे लिए उचित है, नहीं। लेकिन जिस दायरे के भीतर में वो है, वृत्त की परिधि के भीतर में, उस तरफ कोई भी वस्तुएं अनुचित नहीं है, क्योंकि जो अनुचित बातें थी उसको तो हम पीछे छोड़कर आए हैं। अब सारी बातें उचित हैं। जो भी हम करेंगे यहाँ उचित ही है, उसमें कोई पाप नहीं है। उसको करने की वजह से हमें नरक नहीं मिलेगा, उसके करने की वजह से हमें दंड नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको करें। उसका कहना है कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु लाभ की नहीं। अब हम चुनते हैं कि कौन सी चीज मेरे लाभ की है। लाभ की अर्थात वो वस्तुएं, वो काम जो हमें केंद्र की तरफ लेकर जाएंगे। यदि हम इसी पहला कुरिन्थ और उसके अध्याय 10 और उसके पद 23 में पढ़ें, प्रेरित पौलुस ने यही लिखा कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। हर एक उचित वस्तुएं या उचित काम जिनके द्वारा हम अपने जीवन को बिताते हैं, वो हमारी उन्नति नहीं कर सकते। हमें चुनना चाहिए प्रेरित पौलुस की तरह कि कौन सी चीजें हैं, कौन सा काम है जो हमें उन्नति करने से रोकते हैं, जो हमें केंद्र की तरफ जाने से रोकते हैं, ताकि उन कामों को हम दरकिनार करें। उनको हमने अलग कर दिया, उनको हमने हटा दिया। अब हम सिर्फ उन्नति करने की तरफ जाना चाहते हैं, लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। यदि हम इस दृष्टिकोण से सोचेंगे तो हम कभी भी संसार में पापों में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि पापों में वही पड़ता है जो दायरे के इर्द गिर्द रहता है, परिधि के आसपास रहता है। वो कभी आना जाना कर सकता है, प्रलोभित हो सकता है, शैतान वहीं पर है। लेकिन जब हम केंद्र की तरफ हैं, पाप और बुराई बहुत पीछे छूट गए, हम परमेश्वर के निकट में हैं। इन 4 बातों के अलावा बाइबल एक और बात प्रकट करती है, जो हमने कहा धार्मिकता, पवित्रता, शुद्धता, महिमा। इसके अलावा एक और बात बाइबल प्रकट करती है, और वो ये कि जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनमें अनंत जीवन है। यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना 5:24 में कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। सो जो लोग विश्वास करते हैं उनका अनंत जीवन है, उनको अनंत जीवन दिया गया है। ऐसे नहीं कि एक दिन उनको मिलेगा। यूहन्ना अपनी पत्री में 5वें अध्याय और उसके पद 13 में यह भी लिखता है कि मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। इंग्लिश अनुवाद बहुत सटीक है, बहुत अच्छा है, जो इस बात को कहता है कि यू हैव द इटर्नल लाइफ। आपके पास अनंत जीवन, हमारे पास अनंत जीवन है। जो हमारी आत्मा है उसमें संपूर्ण भरपूरी को डाल दिया गया है। धार्मिकता, पवित्रता, सिद्धता, महिमा, अनंत जीवन,
ये अनंत जीवन भी बाहर प्रकट होना चाहिए। हमारे व्यवहार में धार्मिकता, हमारे व्यवहार में पवित्रता, हमारे व्यवहार में शुद्धता, हमारे व्यवहार में महिमा और हमारे व्यवहार में अनंत जीवन, हमारे व्यवहारिक जीवन में ये बातें प्रकट हो। यही है केंद्र की तरफ यात्रा। लेकिन ये जो अनंत जीवन है उसमें जो बात है, यीशु मसीह ने कहा था अपनी प्रार्थना के दरमियान पिता से वो प्रार्थना कर रहे थे, यूहन्ना अध्याय 17 उसके पद 3 में उसने कहा अनंत जीवन यह है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। परमेश्वर और यीशु को जानना ही अनंत जीवन है। जैसे ही हमने दायरे के भीतर कदम रखा, हमने उसको जाना किसी रूप में, शायद उसकी क्षमा को जाना, पापों से क्षमा को जाना, हमने उसको जाना। लेकिन परमेश्वर को जानना कभी खत्म नहीं होता। हम हमेशा भीतर की तरफ यात्रा करते जाते हैं, उसको जानते चले जाते हैं। यात्रा का कभी अंत नहीं होता क्योंकि परमेश्वर असीमित है। हम उसको जानते चले जाते हैं, हमारा जानना बढ़ता चला जाता है। अब परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के बारे में जानना दोनों अलग अलग बातें हैं। यीशु को जानना और यीशु के बारे में जानना दोनों अलग अलग बातें हैं। इस प्रकार दोनों के बीच में जो अंतर है उसके लिए यूनानी शब्द में हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। किसी के बारे में जानना वो है ग्नोसिस और किसी को जानना वो है गिनोस्को। किसी के बारे में जानने का अर्थ है कि हम उस चीज से या उस वस्तु से, उस व्यक्ति से अपने आप को अलग रखते हैं और बाहर रहकर हम उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि हम उस वस्तु या उस व्यक्ति में इन्वॉल्व हो जाएं और वहां रहकर हम उसको जाने तो वह है गिनोस्को। दोनों में अंतर है। एक में जानने वाले और जिसको वो जानता है, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं, और दूसरे में जानने वाला और जिसको वो जानता है, दोनों के बीच में संबंध है। परमेश्वर को जानना भी ऐसे है। कई बार हम अपने लोगों के विषय में कुछ दावे करते हैं जिनके साथ हम समय बिताते हैं, हम कहते हैं कि हम उसको जानते हैं। वो ऐसा कर ही नहीं सकता। कोई अगर हमें सूचना देता है, कहता है कि उसने ऐसा किया, तो हमको विश्वास नहीं होता। हम कहते हैं कि नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, हम उसको जानते हैं। क्यों हम उसके लिए ऐसे दावे करते हैं? क्योंकि हम उसके साथ समय बिता चुके हैं, हम उसके साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम उसको जानने लगे। लेकिन यदि हम सिर्फ किसी के संबंध में सुनते रहे, बाहर से हम पर जानकारी दी जाए कि फलाना व्यक्ति ऐसा है, वैसा है, ये करता, वो करता, उसके बारे में कुछ दावा नहीं कर सकते। हम उसके बारे में जानते हैं, हम उसको नहीं जानते। बहुत सारे मसीही हैं जो इस भ्रम को पाल करके रखे हैं कि परमेश्वर को जान गए हैं या उसको संपूर्णता से जान गए। हमने किताब पढ़ ली है, हमने बाइबल पढ़ ली है। परमेश्वर को जानना वैसा नहीं। उदाहरण के लिए बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को जानते हैं। उसने कहा कि अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, वो जानते हैं, लेकिन उनके जीवन में झांक कर देखी, वहां शांति का अभाव है। उसने कहा आनंद, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे फिर मिलूंगा, तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे। वे जानते हैं, लेकिन उनके भीतर झांक के देखिए आनंद का अभाव है। उसने कहा देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग, लेकिन उनके भीतर झांक कर देखिए वहां अकेलापन है। वे उसके बारे में जानते हैं, उसकी कही हुई बातों को पढ़ते हैं, लेकिन उसको वास्तव में नहीं जानते। लेकिन जो उसको जानते हैं वे उसके आनंद को भी जानते हैं, उसके प्रेम को भी जानते हैं, उसकी शांति को भी जानते हैं, उसकी भरपूरी को जानते हैं, उसके सानिध्य को जानते हैं। परमेश्वर को जानने में जो पहला कदम होगा वो है उसके बारे में जानना। उसके बारे में जानना। जब हम उसके बारे में जानेंगे तब दूसरे स्टेप में हम उसको जान सकते हैं। लेकिन हम उसके बारे में जानते हैं तो नहीं कह सकते कि हम उसको जानते ही हैं। इसलिए ये जो समय है इसको व्यर्थ यूं ही जाने मत दीजिए, लेकिन बाइबल के लिए अपने समय को निकालिए। जब आप बाइबल से पढ़ें परमेश्वर के बारे में, और यदि आप परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, आप यीशु के बारे में पढ़िए और वहां से जानकारी इकट्ठा कीजिए, वहां से ग्नोसिस इकट्ठा कीजिए और उसके बाद उसके चरणों में बैठिए प्रार्थना करते हुए कि
प्रभु ये सब कुछ मैंने तेरे बारे में पढ़ा है, जाना है, अब मैं वास्तव में उसको अनुभव से जानना चाहता हूँ। और परमेश्वर आप पर अपने आप को प्रकट करेगा और आप उसको बेहतर रीति से जानने लगेंगे। और जब आप उसको और गहराई से जानेंगे तो जो जीवन है, अनंत जीवन हमारे भीतर दिया गया है, वो बाहर भी प्रकट होगा। अन्यथा हम ऐसे लोग हो जाएंगे जिन्होंने खजाने प्राप्त किए, जिनके भीतर में गड़ा हुआ रह गया, लेकिन कभी उन्होंने उसको बाहर नहीं निकाला, कभी वो दिखा नहीं, कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमारे लिए बहुत अद्भुत किया है। पुराने नियम के लोगों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। उनकी आत्मा को कभी धर्मी, पवित्र, सिद्ध नहीं किया गया था, और न तो उनको महिमा दी गई थी, और न तो उनको अनंत जीवन दिया गया था। उनको सब कुछ अपने बलबूते पर करना था, और ऊपर से परमेश्वर बैठा था न्याय करने के लिए। यदि वे गलत करें, परमेश्वर को दंड दे। लेकिन यहाँ नए नियम में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या नहीं किया, उसने हमारे भीतर में सब कुछ भर दिया है, हमारे भीतर में सब कुछ डाल दिया है। अब वो चाहता है कि वो बाहर प्रकट हो। यही हमारी उन्नति की दिशा है, यही हमारे वृत्त का केंद्र है। परमेश्वर वृत्त के केंद्र में है। पुराने नियम में तो परमेश्वर उनके संबंध रखने के लिए नहीं था, ऊपर कहीं था, अदृश्य था, संबंध नहीं रख सकते थे। लेकिन नए नियम में वो हमारे बीच में है, वो हमारे भीतर में है, उसके मंदिर है। संबंध बहुत नजदीक है। नए नियम की जो सबसे बड़ी आशीष है वो है परमेश्वर की सहभागिता। यूहन्ना ने अपनी पत्री में लिखा, पहले अध्याय और उसके पद 3 यदि हम पढ़े, यूहन्ना लिखता है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हमारी यह सहभागिता पिता के साथ है, यीशु के साथ है। और ये जो सहभागिता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे लिए उपलब्ध की गई है। ये नए नियम की सबसे बड़ी आशीष है। परमेश्वर हमारे साथ है, हम उसके साथ सहभागी। परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। हमें इस बात की चिंता नहीं है कि हम स्वर्ग जा रहे हैं, कि हम नरक जा रहे हैं, हमें आशीष मिल रही है कि श्राप मिल रहा है, कि क्या हो रहा है, ये शैतान हमारे पीछे पड़ रहा है। हम तो इस बात में मगन है कि परमेश्वर की सहभागिता हमारे साथ है। हम उसके साथ बैठे हैं, हम उसके साथ समय बिता रहे हैं, हम उसके साथ जी रहे हैं, हम उसके साथ चल रहे हैं, हम उसके साथ में लिपटे हुए हैं। और यदि ऐसी अवस्था है तो हमें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके लिए सब कुछ भला ही होगा, आपके लिए स्वर्ग सुनिश्चित है। क्योंकि जब आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, संसार और शैतान, पाप और बुराई, दुनिया के सब लोग दायरे के बहुत बाहर हैं, और आप तो वृत्त के केंद्र की तरफ चले आ रहे हैं। लेकिन यदि आप इस दिशा में आगे नहीं बढ़ते हैं, आप पापों से संघर्ष करेंगे, आप उस परिधि के इर्द गिर्द रहेंगे, सही गलत के आधार पर आप निर्णय लेंगे। वो हर एक व्यक्ति जो सही गलत के आधार पर निर्णय लेता है वो इमैच्योर है नए नियम के दृष्टिकोण से। लेकिन जो पवित्रता और सिद्धता और अनंत जीवन और महिमा को दृष्टि में रखकर निर्णय लेता है, वो परमेश्वर की दृष्टि में उन्नति कर रहा है। परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप वृत्त के केंद्र की तरफ जा सके, परमेश्वर के और करीब से उसको जाने। जितना आपने उसको जाना है उससे बेहतर जाने और बेहतर जाने, और उसकी आशीष हमारे द्वारा संसार में प्रकट होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। जब आपने इस बात को प्रकट किया कि हमारे लिए निश्चित दिशा दी गई है कि हम उस दिशा में बढ़े, पिता, तो अनुग्रह करके हम सिर्फ ऐसे लोग न रहे जिनकी आत्मा में वो आशीष दी गई कि वो धर्मी, पवित्र और सिद्ध किए गए, उनको अनंत जीवन दिया गया, उनको महिमा भी दिया गया। लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे व्यवहारिक जीवन में प्रकट होने पाए। पिता, उस दिशा में यात्रा करने में हमारी मदद कीजिए, उन हर एक वस्तुओं को चुनने में हमारी मदद कीजिए, उन कामों को चुनने में हमारी मदद कीजिए जो हमारी उन्नति के लिए सहायता करें, और उन हर एक बातों को दरकिनार करने में हमारी मदद कीजिए जो हमें तेरे करीब आने से रोकते हैं, जो हमें उलझाते हैं, पीछे खींचते हैं। और पिता, हम उन्नति करते चले जाएं और तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन से हो सके।
पिता हम धन्यवाद करते हैं, प्रत्येक प्रियों की मदद कीजिए। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में जुड़े रहे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आई है और आने वाले सोमवार को एक बार फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। परमेश्वर आपको आशीष दे।